बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कठोपनिषद द्वितीयो अध्यायः प्रथमा वल्ली। आत्मदर्शन का विघ्न इंद्रियों की बहिर्मुखता। नचिकेता और यमराज संवाद है। संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ वह आत्मा प्रकाशित नहीं होता, वह तो एकाग्र बुद्धि से ही देखा जाता है। ऐसा पहले अध्याय 1 वल्ली 3 श्लोक 12 में कहा गया था। अब प्रश्न होता है कि एकाग्र बुद्धि का ऐसा कौन प्रतिबंध है जिससे कि उस एकाग्र बुद्धि का अभाव होने पर आत्मा दिखाई नहीं देता। अतः आत्मदर्शन के प्रतिबंध का कारण दिखलाने के लिए यह वल्ली आरंभ की जाती है, क्योंकि श्रेय के प्रतिबंध का कारण जान लेने पर ही उसकी निवृत्ति के यत्न का आरंभ किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। परांचिखानि व्यतृणत् स्वयंभूः तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत् आवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्। स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है। इसी से जीव बाह्य विषयों को देखता है, अंतरात्मा को नहीं देखता है। जिसने अमृतत्व की इच्छा करते हुए अपनी इंद्रियों को रोक लिया है, ऐसा कोई धीर पुरुष ही प्रत्यगात्मा को देख पाता है। अर्थ क्या है? जो पराक अर्थात बाहर की ओर अंचन करती गमन करती हैं, उन्हें परांची अर्थात बाहर जाने वाली कहते हैं। ख छिद्रों को कहते हैं। उनसे उपलक्षित श्रोत्रादि इंद्रियां खानी नाम से कही गई हैं। नपुंसक ख शब्द का प्रथमा बहुवचन। वे बहिर्मुख होकर ही शब्दादि विषयों को प्रकाशित करने के लिए प्रवृत्त हुआ करती हैं। क्योंकि वे स्वभाव से ही ऐसी हैं, इसलिए उन्हें हिंसित कर दिया है, उनका हनन कर दिया है। वह हनन करने वाला कौन है? स्वयंभू परमेश्वर अर्थात जो स्वतः ही सर्वदा स्वतंत्र रहता है, परतंत्र नहीं रहता। इसलिए वह उपलब्धा सर्वदा पराक अर्थात वही स्वरूप अनात्मभूत शब्दादि विषयों को ही देखता उपलब्ध करता है, नान्तरात्मन अर्थात अंतरात्मा को नहीं। यद्यपि लोक का ऐसा ही स्वभाव है, तो भी कोई धीर बुद्धिमान विवेकी पुरुष ही नदी को उसके प्रवाह के विपरीत दिशा में फेर देने के समान इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर उस अपने प्रत्यगात्मा को देखता है। जो प्रत्यक अर्थात संपूर्ण विषयों को जानने वाला हो और आत्मा भी हो, उसे प्रत्यगात्मा कहते हैं। लोक में आत्मा शब्द प्रत्यक के अर्थ में ही रूढ़ है और किसी अर्थ में नहीं। व्युत्पत्ति पक्ष में भी आत्मा शब्द की प्रवृत्ति उसी प्रत्यक अर्थ ही में है, जैसा कि क्योंकि यह सबको व्याप्त करता है, ग्रहण करता है और इस लोक में विषयों को भोगता है तथा इसका सर्वदा सद्भाव है, इसलिए यह आत्मा कहलाता है। इस प्रकार आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में स्मृति है। उस प्रत्यगात्मा को अर्थात अपने स्वरूप को ऐक्षत देखा यानी देखता है। वैदिक प्रयोग में काल का नियम न होने के कारण यहाँ वर्तमान काल के अर्थ में भूतकाल की क्रिया ऐक्षत का प्रयोग हुआ है। वह किस प्रकार देखता है, इस पर कहते हैं आवृत्त चक्षुः अर्थात जिसने अपनी चक्षु और श्रोत्रादि इंद्रिय समूह को संपूर्ण विषयों से व्यावृत्त कर लिया है, लौटा लिया है।
वह इस प्रकार संस्कार युक्त हुआ पुरुष ही उस प्रत्यगात्मा को देख पाता है। एक ही पुरुष के लिए बाह्य विषयों की आलोचना में तत्पर रहना तथा प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार करना, ये दोनों बातें संभव नहीं हैं। अच्छा, तो इस प्रकार महान परिश्रम से इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोककर धीर पुरुष प्रत्यगात्मा को क्यों देखता है? ऐसी आशंका होने पर कहते हैं, अमृत तत्व, अमरण धर्मत्व अर्थात आत्मा की नित्य स्वभावता की इच्छा करता हुआ उसे देखता है। जो स्वभाव से ही बाह्य अनात्म दर्शन है, वही आत्मदर्शन के प्रतिबंध की कारण रूपा अविद्या है, क्योंकि वह उस आत्मदर्शन के प्रतिकूल है। इसके सिवा अविद्या से दिखलाई देने वाले दृष्ट और अदृष्ट बाह्य भोगों में जो तृष्णा है, उन अविद्या और तृष्णा दोनों ही से जिनका आत्मदर्शन प्रतिबद्ध हो रहा है, वे अविवेकी और विवेकी का अंतर। पराचह कामान नुयन्ति बालाः ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम् अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम् अध्रुवेष्विः न प्रार्थयन्ते। अल्पज्ञ पुरुष बाह्य भोगों के पीछे लगे रहते हैं। वे मृत्यु के सर्वत्र फैले हुए पाश में पड़ते हैं, किंतु विवेकी पुरुष अमृत को ध्रुव निश्चल जानकर संसार के अनित्य पदार्थों में से किसी की इच्छा नहीं करते। बाल मंदमती पुरुष पराक बाह्य कामनाओं का, काम्य विषयों का ही अनुगमन अर्थात पीछा किया करते हैं। इसी कारण से वे अविद्या, काम और कर्म के समुदाय रूप मृत्यु के वितत विस्तीर्ण सर्वत्र व्याप्त पास में पड़ते हैं, जिससे जीव पाशित होता है, बांधा जाता है। उस देहेंद्रियादि के संयोग वियोग रूप पास में पड़ते हैं, अर्थात निरंतर जन्म मरण जरा और रोग आदि बहुत से अनर्थ समूह को प्राप्त होते हैं। क्योंकि ऐसी बात है, इसलिए धीर विवेकी पुरुष प्रत्यगात्म स्वरूप में स्थिति रूप अमृत तत्व को ध्रुव निश्चल जानकर, देवता आदि का अमृत तत्व तो अध्रुव है, किंतु यह प्रत्यगात्म स्वरूप में स्थिति रूप अमृत तत्व यह कर्म से न बढ़ता है न घटता है, इस उक्ति के अनुसार ध्रुव है। इस प्रकार के अमृत तत्व को कूटस्थ और अविचाल्य जानकर वे ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता लोग इस अनर्थ प्राय संसार के संपूर्ण अध्रुव अनित्य पदार्थों में से किसी की इच्छा नहीं करते, क्योंकि वे सब तो प्रत्यगात्मा के दर्शन के विरोधी ही हैं, अर्थात वे पुत्र वित्त और लोकेशना से दूर ही रहते हैं। ब्राह्मण लोग जिसका ज्ञान हो जाने से और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, उस ब्रह्म का बोध किस प्रकार होता है, इस पर कहते हैं, आत्मज्ञ की सर्वज्ञता। येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शान च मैथुनान एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। जिस इस आत्मा के द्वारा मनुष्य रूप रस गंध शब्द स्पर्श और मैथुनजन्य सुखों को निश्चय पूर्वक जानता है, उस आत्मा से अविज्ञेय इस लोक में और क्या रह जाता है। तुझ नचिकेता का पूछा हुआ वह तत्व निश्चय यही है। संपूर्ण लोक जिस विज्ञान स्वरूप आत्मा के द्वारा रूप रस गंध शब्द स्पर्श और मैथुन जनित सुखों को स्पष्टतया जानता है, वही ब्रह्म है। शंका, परंतु लोक में ऐसी कोई प्रसिद्धि नहीं है कि मैं किसी देहादि से विलक्षण आत्मा द्वारा जानता हूँ। सब लोग यही समझते हैं कि मैं देहादि संघात रूप ही सब कुछ जानता हूँ। समाधान, ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि देहादि संघात भी समान रूप से शब्दादि रूप तथा विज्ञेय स्वरूप हैं, अतः उसे ज्ञाता मानना उचित नहीं है।
यदि देहादि संघात रूप रसादि स्वरूप होकर भी रूपादि को जान ले तो बाह्य रूपादि भी परस्पर एक दूसरे को तथा अपने अपने रूप को जान लेंगे, किंतु यह बात है नहीं। अतः लोक देहादि स्वरूप रूपादि को इस देहादि व्यतिरिक्त विज्ञान स्वभाव आत्मा के द्वारा ही जानता है। जिस प्रकार लोहा जिसके द्वारा जलता है उसे अग्नि कहते हैं, उसी प्रकार जिसके द्वारा लोक देहादि विषयों को जानता है उसे आत्मा कहते हैं। उस आत्मा से जिसका ज्ञान न हो सके ऐसा क्या पदार्थ इस लोक में रह जाता है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता, सभी कुछ आत्मा से ही जाना जा सकता है। इस प्रकार जिस आत्मा से अविज्ञेय कोई भी वस्तु नहीं रहती वह आत्मा सर्वज्ञ है, और यही वह है। वह कौन है जिसके विषय में तुझ नचिकेता ने प्रश्न किया है, जो देवादि का भी संदेहास्पद है तथा जो धर्म अधर्म आदि से अन्य विष्णु का परम पद है, और जिससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, वही यह ब्रह्म पद अवज्ञात हुआ, ऐसा इसका भावार्थ है। वह ब्रह्म अति सूक्ष्म होने के कारण दुर्विज्ञेय है, ऐसा मानकर उसी बात को बारंबार कहते हैं। आत्मज्ञ की निश्शोकता। स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न सोचति। जिसके द्वारा मनुष्य स्वप्न में प्रतीत होने वाले तथा जागृत में दिखाई देने वाले दोनों प्रकार के पदार्थों को देखता है, उस महान और विभु आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। स्वप्नांत स्वप्न का मध्य अर्थात स्वप्नावस्था में जानने योग्य तथा जागृतांत जागृत अवस्था का मध्य यानी जागृत अवस्था में जानने योग्य, इन दोनों स्वप्न और जागृत के अंतर्गत पदार्थों को लोक जिस आत्मा के द्वारा देखता है वही ब्रह्म है। इस प्रकार इस वाक्य की और सब व्याख्या पूर्व मंत्र के समान करनी चाहिए। उस महान और विभु आत्मा को जानकर अर्थात वह परमात्मा मैं ही हूँ ऐसा आत्मभाव से साक्षात अनुभव कर धीर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। तथा आत्मज्ञ की निर्भयता। या इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सिते। एतद्वै तत्। जो पुरुष इस कर्मफल भोक्ता और प्राणादि को धारण करने वाले आत्मा को उसके समीप रहकर भूत भविष्यत और वर्तमान के शासक रूप से जानता है, वह वैसा विज्ञान हो जाने के अनंतर उस आत्मा की रक्षा करने की इच्छा नहीं करता। निश्चय यही वह आत्म तत्व है। जो कोई इस मध्वद कर्म फलभोक्ता और जीव प्राणादि करण कलाप को धारण करने वाले आत्मा को समीप से भूत भविष्यत आदि तीनों कालों के शासक रूप से जानता है, वह ऐसा ज्ञान हो जाने के अनंतर उस आत्मा का गोपन रक्षण नहीं करना चाहता, क्योंकि वह अभय को प्राप्त हो जाता है। जब तक वह भय के मध्य में स्थित हुआ अपने आत्मा को अनित्य समझता है, तभी तक उसकी रक्षा भी करना चाहता है। जिस समय आत्मा को नित्य और अद्वैत जान लेता है, उस समय कौन किसको कहाँ से सुरक्षित रखने की इच्छा करेगा। निश्चय यही वह आत्म तत्व है। इस प्रकार पूर्ववत समझना चाहिए। जिस प्रत्येगात्मा का यहाँ ईश्वर भाव से निर्देश किया गया है, वह सबका अंतरात्मा है। यह बात इस मंत्र से दिखलाई जाती है। ब्रह्मज्ञ का सार्वात्म्य दर्शन। यह पूर्वं तपसो जातम् अदभ्यः पूर्वं जायत गुहां
प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेर्भ्यपश्यत एतद्वै तत्। जो मुमुक्षु पहले तप से उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को, जो कि जल आदि भूतों से पहले उत्पन्न हुआ है, भूतों के सहित बुद्धि रूप गुहा में स्थित हुआ देखता है, वही उस ब्रह्म को देखता है। निश्चय यही वह ब्रह्म है। जिस मुमुक्षु ने पहले तप से ज्ञानादि लक्षण ब्रह्म से उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को, किसकी अपेक्षा पूर्व उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को, ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं, जो जल से पूर्व अर्थात जल सहित पांचों तत्वों से, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, तो जल सहित पांचों तत्वों से, न कि केवल जल से ही पूर्व उत्पन्न हुआ है, उस प्रथमज हिरण्यगर्भ को देवादि शरीरों को उत्पन्न कर संपूर्ण प्राणियों की गुहा हृदयाकाश में प्रविष्ट हो कार्य कारण भूतों के सहित शब्दादि विषयों को अनुभव करते जिसने देखा है, यानी जो इस प्रकार देखता है वही वास्तव में देखता है। जो ऐसा अनुभव करता है वही उसे देखता है, जो कि यह प्रकृत ब्रह्म है। तथा या प्राणेन संभवत्यदिति, या प्राणेन संभवत्यदितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति, या भूतेर्भिव्यजायत एतद्वै तत्। या प्राणेन संभवत इति अदितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति, या भूतेर्भिव्यजायत एतद्वै तत्। दोबारा पढ़ा इस श्लोक को। जो देवतामयी अदिति प्राण रूप से प्रकट होती है तथा जो बुद्धि रूप गुहा में प्रविष्ट होकर रहने वाली और भूतों के साथ ही उत्पन्न हुई है, उसे देखो, निश्चय यही वह तत्व है। जो सर्वदेवतामयी सर्वदेव स्वरूपा अदिति प्राण अर्थात हिरण्यगर्भ रूप से परब्रह्म से उत्पन्न होती है, शब्दादि विषयों का अदन अर्थात भक्षण करने के कारण उसे अदिति कहते हैं। बुद्धि रूप गुहा में पूर्ववत प्रविष्ट होकर स्थित हुई उस अदिति को देखो। उस अदिति की ही विशेषता बतलाते हैं, जो भूतों के सहित अर्थात भूतों से समन्वित ही उत्पन्न हुई है, वही तेरा पूछा हुआ तत्व है। अरणिस्थ अग्नि में ब्रह्म दृष्टि। तथा अरण्योर्निहितो जात वेदा गर्भ इव शुभ्रतो गर्भिणीभिः दिवे द्यो ईड्यो जाग्रवद्भिर्हविस्मद् अभिर्मनुष्येभिरग्निः एतद्वै तत्। ये श्लोक कुछ बन नहीं पाया है, इसको फिर से पढ़ते हैं। अरण्योर्निहितो जात वेदा गर्भ इव शुभ्रतो गर्भिणीभिः दिवे द्यो ईड्यो जाग्रवद्भिः हविस्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः एतद्वै तत्। गर्भिणी स्त्रियों द्वारा भली प्रकार पोषित हुए गर्भ के समान जो जातवेदा अग्नि तीनों अरणियों के बीच में स्थित है तथा जो प्रमाद शून्य एवं होम सामग्री युक्त पुरुषों द्वारा नित्य प्रति स्तुत किए जाने योग्य है, यही वह ब्रह्म है। जो अधियज्ञ रूप से ऊपर और नीचे की अरणियों में निहित अर्थात स्थित हुआ और होम किए हुए संपूर्ण पदार्थों का भोक्ता अध्यात्म रूप जातवेदा अग्नि है। जैसे गर्भिणी अंतर्वतनी स्त्रियां
शुद्ध अन्न पानादि द्वारा अपने गर्भ की बहुत अच्छी तरह रक्षा करती हैं। उसी प्रकार यज्ञ करने वाले तथा योगी जन जिसे धारण करते हैं तथा घृत आदि होम सामग्री युक्त कर्म परायण एवं जागरणशील प्रमाद शून्य याजकों और ध्यान भावना युक्त योगियों द्वारा जो क्रमशः यज्ञ और हृदय देश में स्तुति किए जाने योग्य हैं, ऐसा जो अग्नि है वह निश्चय यह प्रकृत ब्रह्म है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कठोपनिषद अध्याय 2 वल्ली 1 के 8 श्लोक हो गए हैं आज। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।